हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता शुक्ला। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, पहले तो करेंगे अपने नोट्स का प्रमोशन एंड देन करेंगे हम मॉक टेस्ट अपना सॉल्व। तो नोट्स का प्रमोशन कुछ इस प्रकार है कि ये हैं पीवाई की सीरीज़ के हिंदी डिजिटल नोट्स, मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स। तो यदि आपको इस प्रकार के नोट्स की आवश्यकता है तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है और वो आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। तो लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। इन एनी केस अगर आपके वो लिंक काम नहीं कर रहा है, अगर आपके फ़ोन में वो लिंक नहीं खुल रहा है, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक वीडियो डाल रखी है, मतलब वीडियो का लिंक भेज रखा है। उस वीडियो में जाके आप देख लीजिए कि लिंक जब काम नहीं कर रहा है तो उसको कैसे काम करवाना है, ठीक है। तो वर्क करने लगेगा एंड देन आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ ज्वाइन करके आप ये सारे नोट्स ले सकते हैं। दैट्स इट, फ्रीली अवेलेबल है, निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही प्रमोशन है। बहुत अच्छे से आता नहीं प्रमोशन, तो चलो अब वापस चलते हैं अपने मॉक पे। क्या करने वाले हैं, ऑली बोर्ड एस एस सी सी 2024 ईयर 1 लाइव टेस्ट हम देने वाले हैं। एक बार चेक कर ले हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। हम्म, या रिकॉर्डिंग चल रही है, तो चलिए। ओके, ओके। ओके, क्वेश्चन क्या है, कितनी कारें बस हैं लेकिन हवाई जहाज और ट्रेन नहीं है। कार, हवाई जहाज और ट्रेन नहीं है, तो हवाई जहाज कौन सा है, पंचभुज, पंचभुज। एंड ट्रेन नहीं, ट्रेन त्रिभुज, पंचभुज और त्रिभुज में नहीं आए, पंचभुज और त्रिभुज में नहीं आए, और बाकी दोनों में आ जाए वो है टू। कुछ बेड सोफा है, कुछ बेड जो है वो सोफा है। अरे चलो भाई। हम्म, हाँ जी। कुछ बेड सोफ़ा है, सभी सोफ़ा जो है वो चेयर है, और कोई चेयर टेबल नहीं है, कोई भी चेयर जो है वो टेबल नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, कुछ सोफ़ा टेबल है, कुछ सोफ़ा टेबल है नहीं जी, पेन क्यों नहीं चल रहा। एंड कुछ सोफ़ा टेबल नहीं है, कुछ बेड चेयर है, कुछ बेड जो है वो चेयर है, हाँ जी। सो केवल टू अनुसरण करता है। मैं इसको नीचे कर देती हूँ, हाँ। 12 2 62, 12 दूनी 24, 2, 12 1 9 12 +10, ओके। 15 दूनी 30, तो 15 1 9 15, 8 5 3 +13, ओके। 21 से इंटू करके -2, ओके। 19 × 21 प्लस 9 2 17, 9 1 9 7 16 होना, तो आंसर ये चाहिए। चेक कर लेते हैं, 19 19 2 38 39, 399 70, 9 7 अरे 416, हाँ। सभी नेल पिन हैं, ओके। सभी नेल जो हैं वो पिन हैं, सभी स्पाइक्स पिन हैं, सभी स्पाइक्स भी पिन हैं, एंड सभी पिन ट्रैक हैं, टैग है, सभी पिन टैग हैं। तो क्या निकालना है, सभी नेल्स टैग हैं, सभी नेल्स जो हैं वो टैग है, हाँ जी, टेक टैग है। सभी स्पाइक्स टैग हैं, सभी स्पाइक्स जो है वो भी टैग हैं। कुछ टैग पिन है, कुछ टैग जो है वो पिन है, हाँ जी, सही है तीनों। ये है, तो स्किन को हमने लिखा है TRMI, ओके। TRS, ओके, एस बीच में आ जाएगा। MIMNI, स्किन। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। है तो इसी तरह से, फिर उसके बाद में इसके लिए M और I लिखा हुआ है, आई के लिए J और H लिखा है, P और L लिखा, अच्छा बीच में तो आ रही है NOPLMN, ओके ओके ओके। RST, है ना, IJKLMHIJ, ओके, LMNOP, ओके। सो कैसे लिखना है हमें, वर्ड में भी VWX एंड MNO, नहीं, हाँ, NOPQ एंड देन R के में QRS, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टी के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, CDE, C और E, तो ये हो गया। यू के लिए क्या हो जाएगा, UVWXY, नहीं यू है हमारा, यू यहाँ पे होना है। ये तो STU, W और S, यही दोनों आएंगे, आगे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। AM
मेरी वॉइस बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि मैं अपने आप में ही सॉल्व करने लगती हूँ। यहाँ पे इसका निकालना है। हाँ जी। तो ये तीन है, इन तीनों में डिफरेंस पहले देख लेंगे क्या है। क्वेश्चन मार्क का डिफरेंस है एंड क्वेश्चन मार्क, तो ये वाला कैंसिल हो गया। या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, बीटा का बीटा फोर्थ होगा। आंसर इज फोर्थ। प्रश्न आकृति ये है, अब क्या निकालना है। दाईं ओर रखा जा रहा है इधर पर, तो इसका मतलब ई का उल्टा ई के, जेड, जेड चला गया, ये तीन बचे। एंड देन ई के ये वाला गया, के नहीं होगा, या तो दूसरा या चौथा जेड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बी, बी का डिफरेंस है ना। हाँ तो टू होगा आंसर। हाँ जी, टू होगा आंसर। इसमें क्या नहीं खोल के निकाला, ये चार हो जाएंगे, बीच में चार हो गए, पहला वाला गया। एंड उसके बाद में ये भी चार हो जाएंगे, तो ये गया और ये भी गया, यस ये बचा ना। हाँ जी, यही तो आ रहा है पूरा चौथा है में। तो फोर्थ वन। ब्रेन को हमने लिख दिया है। ओके, B2, R18, A1, I9 एंड 14, D4, R18, A1, A का 5 ही लिख रहे हैं। अच्छा, वॉवल का 5 लिख रहे हैं क्योंकि आई का भी 5 लिखा है। W23, S19 का 20 हो जाएगा, M13 का 14 हो जाएगा, एंड A2, A5 एंड देन R18, 19, D20, 21। ठीक है, तीन और चार को आपस में बदलने पे कौन सा समीकरण सही होगा। ओके, 856 इंटू फोर माइनस 456 अपॉन 3 प्लस 55, इसका चेक कर लेते हैं यूनिट प्लेस से। चार छंग 24 की चार, तीन से काटेंगे, तीन के नम तीन, तीन पच 15, तीन दूनी 6, चार दो गया 2 और 5 दो 7, आना तो चाहिए यूनिट प्लेस से, तो सही हो रहा है 3327। एंड देन ओके करते हैं। चार छंग 24 की चार, दो हाथ से चार पचे 20, दो 22, दो चार अठे 32, दो 34, माइनस 152 155, तो यहाँ पे 97 आ जाएगा। चौदह में सात गया 7 और 11 में 9 गया 2, 3 एंड 3, ये वाला तो सही है, फर्स्ट सही है। सेकंड चेक कर लेते हैं एक बार। तीन और चार को अलग करना है ना। 1565 माइनस 496 अपॉन 4 प्लस 85 इंटू 3, तो चार एक नम चार, चार दूनी आठ, चार चौदह 16, 124, चार से 15, यहाँ पे चौदह में पाँच गया 9 और 9, पता नहीं कौन सा बड़ा है। तीन पचे 15, तीन अठे 24 और एक 25। ओके, पाँच चार गया एक, एक बचेगा, एक और पाँच है, अरे ये भी हो रहा है। चलो यूनिट प्लेस से तो हो रहा है, देखते हैं क्या। पाँच में चार गया एक, पाँच में दो गया तीन, दो में गया एक, 131 को हम इसमें जोड़ेंगे। पाँच एक छः, छः तीन नौ, पाँच एक छः, 1696, दोनों ही आ रहे हैं, क्या बात है। ए प्लस ओके 756, बी बी इंटू को दर्शाता है 4, ए प्लस को दर्शाता 925 अपॉन 25, डी को माइनस 42, 25 है 75, 17 25 सत्ते 175, यहाँ पे 12 में 7 गया 5, माइनस 5 आ जाएगा, 5 का 30, चार छंग 24, 24 में 5 गया 9, और 9 तो बहुत में है। चार छंग 24, दो चार पंजे 20, दो 22 की दो, हाथ से लगा दो, चार से 28, दो 30, 3024 से 5 जाएगा तो 3019 बचेगा। 13400, इसको चेक कर लेते हैं। छः दूनी 12, छः के नौ छः, छः के हाँ ये 6 बार जा रहा है। ये जीरो, तो पाँच दूनी 10, पाँच तो 35 और एक पाँच का 30, हाँ जी 5 बार, तो ये 5 6, इसका मतलब 5 6 7, तो 112.7, सात एक सात पाँच, सात चार 11, सात छः 16 और सात 8, हाँ सही है। दो अट्ठे 16, 16 सत्ते ये, छक्का ये, पचे ये, चार 12, चार छः 24, चार तीन 12 तो 14, चार तीन 12, हाँ ठीक है। एब्जॉर्ब को हमने लिखा है डी डी जे, है डी डी आर आर टी ए। जीनियस को क्या लिखेंगे। एब्जॉर्ब को लिखा है डी डी आर आर टी ए, A B C D, okay, A1 B2 S19, हाँ O15 R18 B2, देखो क्या होता है। A B B ऐसे भी नहीं लिख सकते हम। ओके, यहाँ पे D4 R18 T20 एंड A1, +3 है, +2 है, -1 है, +3 है, +2 है, -1 है।
ओके 3 2 1 3 2 1 ओके 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 ठीक है समझ गए। जीनियस जीनी यस G7 E5 N14 I9 U T20 221 एंड S19 ओके। यहाँ पे जोड़ देना 7 3 10 मतलब J10 5 2 7 G7 JG अच्छा 2 है। यहाँ पे 14 से गया 13 यहाँ 9 S में से गया PQRS तो यहाँ पे R पे खत्म होगा G से स्टार्ट होगा यही वाला होगा आंसर जहाँ तक। एक सेकेंड हाँ जी सही। स्ट्रेस से हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा फ्रैक्चरिंग टैनिंग स्पाइनल इंजरी हार्ट डिसीज कोलेस्ट्रॉल से। 19 5 13 ये जो बोला है 5 3 8 1 9 5 2 7 71 ओके सिंपल तो है 30 9 18 1 29 8 1 9 नहीं होगा 7 9 27 7 इंटू 1 + 2 7 4 11 ओके 7 2 9 त्रिक 27 4 11 और पंचे 5 1 5 3 15 6 हाँ। यहाँ पे क्या है O-P-Q-R-S-T-U-V ओके V पे ख़त्म होगा ओके O-B-T हाँ तो A होगा यहाँ पे A से स्टार्ट होगा A-B-C देन D हो गया है जी हाँ जी यही होना चाहिए फिर भी रिव्यू पे रखते हैं। E-O-L-Z-H-X-E-C E5O15 L12Z26 H8XWX24 A1C3 यहाँ पे तो कुछ नहीं बन रहा भाई 15 5 20 3 6 2 8 8 4 12 32 4 ये भी 4 से ये भी 4 से ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा ऐसा नहीं होगा 15 में 5 गया 10 22 6 में 2 गया 4 2 अच्छा ठीक है ये दोनों इसमें व्यंजन व्यंजन है या तो मतलब कॉन्सोनेंट है या फिर वोवल है लेकिन इसमें दोनों है शायद इसलिए ये अलग होगा पता नहीं। ओके ओके शब्द वर्ण वर्ण इसको इंग्लिश में कर लेते हैं पहले कैरेक्टर सेंटेंस पैराग्राफ ओके अल्फ़ाबेट मिला के बनाएंगे वर्ड्स वर्ड्स मिला के बनाएंगे सेंटेंस तो 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 ओके। एक परिवार में 2 जोड़े हैं कोमली के 2 बच्चे हैं कोमली के 2 बच्चे हो गए। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है ओम प्रकाश कोई है उनकी पत्नी सॉरी उनकी पत्नी हो जाएगी मधुरिमा एंड ओम प्रकाश मणि का भाई है ओके 2 जोड़े हैं तो मणि का भाई हो गया ओम प्रकाश की पत्नी तो फिक्स है तो ओम प्रकाश यहाँ पे मधुरिमा एंड ये मणि का भाई है तो मणि को हमने यहाँ रख दिया कोमली को यहाँ रख दिया एंड देन पिंकी कोमली की बेटी है पिंकी बेटी हो गई कोमली की एंड उर्मिला संजू की बहन है और संजू ओम प्रकाश का पुत्र संजू जो है इनका पुत्र हो गया इसकी बहन हो गई उर्मिला संजू की बहन है एंड तरुण मणि का पुत्र है तरुण जो है वो मणि का पुत्र हो जाएगा एंड मणि पुरुष है चलो मणि तो पुरुष था ही हाँ। मधुरिमा कोमली से कैसे संबंधित मधुरिमा कोमली से किस प्रकार संबंधित सिस्टर इन लॉस हाँ जी। नीचे दिए गए त्रिभुज में कुल संख्या ज्ञात कीजिए ओके इसका तो 8 ले लेंगे जब भी ऐसी वाली कुछ बनी हो ना ऐसे स्क्वायर उसमें दो वो तो इसका टोटल 8 आता है तो 8 ही हो गए 9 10 11 12 ये दोनों तो त्रिभुज नहीं है 12 होगा हाँ 12 या 13 अगर ये दोनों काउंट होते हैं एक कहीं छूट तो नहीं क्या एक दो तीन कोई नहीं छूट रहा ना ऐसा ना हो छूट जाए कोई नहीं 12 ही होंगे
अरे यार ये तो गंदा वाला क्वेश्चन है। ओके, 1 2 3 4 QRST, ठीक है, 2 5 7 9, ये क्या है? ओके देखते हैं क्या है। पी से के आया तो KLMNOP, नहीं के पी का उल्टा हो गया, बी का उल्टा वाई तो आएगा, तो वाई ये वाला कैंसिल हो गया। देन हमारे पास में क्या है, 1 2 R Q, सर QR 2 5 DG 4 2 D 2 3 4 5 DEFG, आना तो जी चाहिए, तो ये दोनों आ गए, ये दोनों नहीं, यही वाला आएगा फिर तो, ये फोर्थ वन। एक बार चेक करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे D4 G7, 5 में 2 गया 3, 4 7 में 4 गया 3, ओके। एंड यहाँ पे I9 हो जाएगा, 7 2 9, एंड 5 2 7 यहाँ पे भी है, IJ के 7 8 9, हाँ जी, होना तो यही चाहिए फोर्थ वाला, बाकी देखा जाएगा। 30 लड़कियों की एक पंक्ति में जब अश्विनी को 6 स्थान बाएं और स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान दाएं अंत से 17वां हो गया, इधर से 17वां हो गया, इसका मतलब इधर 16 है, ये अश्विनी है 70th नंबर पे, और 30 लड़कियां हैं तो 17 इधर हो गई, तो 13 बची इधर, और इसको 6 स्थान में, उसका बाएं अंत से उसका पहले का स्थान क्या था, 6 इधर और कर देंगे तो 13 14 और 6 20वें नंबर पे आएगी। 128 का, दो 3 8 24, 12 3 36, हाँ 3 6 18, 3 9 27 और 1 28, 2 3 3 6 2 8, 3 9 27, 3 4 12 2 14, 3 5 15 1 16, हाँ जी सही, 3 से इंटू होना था। क्या है, ओके असंगत, ओके ओके, ये इसमें फोर्थ मुझे लग रहा है, क्योंकि ये तीनों में हाँ जी 1/4 पार्ट है इसमें, तो ये 1/4 नहीं कहा जा सकता। क्या है 26, अच्छा ये तो आ गया जीएस का क्वेश्चन। दशहरा, दशहरा मेरे बर्थडे के बाद में आता है, मेरा बर्थडे होता है आषाढ़ में, आषाढ़ के बाद कौन सा आता है, अश्विन, अरे जीएस का है, छोड़ते हैं। देखो भाई स्टार्टिंग बता दे रहे हैं, हाँ भूल गया आज स्टार्टिंग में बताना, कल अच्छा अगले वाले से स्टार्टिंग में ही बता दिया करेंगे। जीएस मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं डिस्कस कर लूंगी लास्ट में, जीएस को सॉल्व फिर भी नहीं करूंगी, लेकिन बस डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो गया है, होता है, तो अंतः इंटीरियर एंगल 180n - 2/n, तो 12 भुजाओं का टोटल है निकालना, तो यही रखेंगे, तो 180 इंटू 12 में 2 10 1800। ओके, एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, 3x, ओके उल्टा है, 3x + y, ओके। अगर हम लोग 3x/y को a मान लें तो हमारे पास में a, नहीं √a माइनस 1/√a इक्वल्स टू 8/3 दिया हुआ है, एंड वी हैव 3x + y, 3x हमारा a हो गया, y हमारा क्या, ओके 3x + y निकालना, 3x/y a है, चलो देखते हैं। यहाँ से अगर हम निकालें तो a + 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 8 64, 3 3 9 में से 2 गया, 9 दूनी 18, 14 में 8 गया 6, और 5 में 1 गया 4, 46/9। a + 1/a की वैल्यू ये आ गई है, एंड 3x + y की वैल्यू ये है, तो अगर हम लोग क्या निकालना था, ये 3x/y + y/3x की वैल्यू दी गई है ना, इसको अगर हम लोग 3xy कर लें, हमें xy निकालना है ना, तो 3y चला गया, 3x² + y² इक्वल्स टू 46/9। ओके, तो हमारे पास में 3x + y निकाल दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3x² + y² +2 3 6 6xy इक्वल्स टू 40। अगर इसमें से माइनस कर दें, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, हाँ जी, तो 40 - 6xy
इक्वल्स टू अपॉन 3xy इक्वल्स टू 46/9। यहाँ पे 40/3xy माइनस 2 बार जाएगा ना, 2 = 46/9। पता नहीं क्या ही कर रही हूँ मैं, 9 इसमें जोड़ देंगे, +2 कर देंगे, 9 × 18 वही आ जाएगा, सेम चीज़। क्या थी वो? 64/9 ना, 64/9। कुछ मैंने फालतू का काम किया है इसमें, बड़ी आसानी से ये वाला सॉल्व होने लायक था। 3×3 = 9 और 4 8 8 84 8 × 45, तो XY इक्वल्स टू 15/8, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, तो आई थिंक कुछ गलत कर दिया है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी लग रहा है, मैं इसको छोड़ के आगे चलती हूँ। त्रिभुज ABC में B इक्वल्स टू, ओके ओके वैसा नहीं है ये। बी सी में B इक्वल्स टू 4√3, बी के सामने 4√3, C इक्वल्स टू 4, सी के सामने 4, B इक्वल्स टू 60, B इक्वल्स टू 60। तो कोड C का ज्ञात कीजिए। ओके, अगर 64√3 आ रहा है तो ये 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, अगर ये 30 हो जाएगा तो क्या निकाला? कोड C 30। एक कॉलेज में 2800 विद्यार्थी थे, पुरुष विद्यार्थियों और महिलाओं के महिला विद्यार्थियों में अनुपात 5 5 2 7 7 चौक 28 4 5 20 2000 एंड 4 4 दूनी 8 800। तो ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए। चलो, 60% विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त किया। अच्छा, 60% ऑफ टोटल, तो 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 1680 लोगों को स्कॉलरशिप मिली एंड 40% को नहीं मिली होगी। तो 6 8 48 4 6 12 4 16 सही है। कुल महिला विद्यार्थियों का 30%, मतलब 8 24 240 लोग छात्रवृत्ति प्राप्त किया है, स्कॉलरशिप मिली है। तो छात्र पुरुष विद्यार्थी, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पुरुष विद्यार्थी कैसे निकालेंगे? अच्छा, इतनों को मिली है, इसमें से 240 तो लड़कियां ही हो गई, तो 0 8 में 4 गया 4 एंड 8 में 4 गया 4, 6 में 2 गया 4 एंड 1। 1440 जो हैं वो पुरुष हो गए। अब क्या निकालना है? तो छात्रवृत्ति पुरुष विद्यार्थियों की संख्या और छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाली महिलाएं, तो प्राप्त हुई थी 30% को, तो 70 7 8 8 56 560 को नहीं प्राप्त हो रही है। तो अगर बीच अंतर ज्ञात कीजिए, इसमें से 560 माइनस कर देंगे, 0 14 में 6 गया 8 और 3 13 5 गया 8, 880। एक शंकु के आकार की टोपी की तिर्यक ऊंचाई 20 मीटर है, आधार 9 तरह से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा हमारा। तो पाई आर एल 22/7 इंटू आर 9 इंटू एल 27 से कुछ नहीं कट रहा है। ओके, पाई इक्वल टू 3.14 लेना है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। तो 9 दूनी 18 अगर हम कर दें, 180 का इंटू करना है 3.14 में। ओके, 18 चौक 72 की 2 हाथ से लगा 7, 18 8 15 25 2 18 अरे क्या हो गया? 18 54 2 56, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया। आ गया ये। अब इसमें 15 गुणा करेंगे क्योंकि 15 रुपए पड़ने वाले हैं। 15 0 15 दिन 30, 3 15 75 और 3 78। अरे यार, 7 15 छक्का 90 और 7 97, 9 15 बना 75 और 9 5 14 84 8478 इज द आंसर। ओके, यहाँ पे क्या है? ओके सॉरी, हाँ जी। अगस्त के महीने फुल कर लेते हैं इसको। जून और अगस्त के महीने में एक दुकानदार द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या इतनी है। जून और अगस्त के महीनों में क्या करना है? अच्छा, गलत कथन का चयन करना है। जून और अगस्त, तो जून और अगस्त में बेचे गए तो पेन और पेंसिल कुल संख्या, पेन ब्लू है पेंसिल, ओके। जून और अगस्त में टोटल निकालना है। ये तो 1600 हो जाएगा, 8 दूनी 16, अगस्त का ये हो गया। चलो रुको 1 मिनट, 1225 260 एंड वहाँ पे 1600, टोटल कर देंगे 5 6 2 8 2 2 4 1 1 2, 1600 है ना। 2 2 4 6 10 की 0 यहाँ से लगा 1, तो ये आ जाएगा 3085। ये तो गलत हो गया पहला वाला। दिसंबर के महीने में बेचे गए पेन की संख्या की कुल संख्या और सितंबर में, और जब दिसंबर में बेचे कुल पेन, दिसंबर दिसंबर पेन ब्लू
क्या कर रही हूँ मैं, फालतू का टाइम वेस्ट। 850 आगे चलती हूँ। सितंबर के महीने में बेची गई पेंसिल, सितंबर में बेची गई पेंसिल 1600 के बीच का डिफरेंस ना 950 है। जीरो 10 में 5 गया, 5 15 में 8 गया, 8 7 15 750। तो दोनों ही गलत है। तो एक और पेंसिल, ये मुझे कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक मिनट चलो छोड़ देते हैं। हल करें। 6 चौका 24, 240 माइनस का एंड प्लस नहीं, माइनस 5 को 20, 200 एंड माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 800। तो दो दो चार, 440 जो है इसे माइनस कर देंगे। 0 6 7 4 के 3, 360 आएगा, वो भी प्लस का आएगा। साइन 60 प्लस थीटा कॉस 50 प्लस थीटा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा की जगह पे 15 रख सकते हैं ना। नहीं, 15 करने पर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 75 आ जाएगा। क्या रख दे, 30 90 45, हाँ 30 रख। नहीं 30 भी क्यों रखे, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, साइन 60 माइनस 15 इसका आंसर हो जाएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो ना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। हाँ जी, सिंपल। तो इसका क्या आ जाएगा, 45 सन 45 1/√2 कि 1/2 होता है। नहीं, हाँ 1/√2 होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 14 है, इतना कि जीरो है। एक्स स्क्वायर जीरो है तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक 196 आएगा आंसर। फिर भी देख लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका 196 आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे ये हमें निकालना है एंड प्लस ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। हाँ जी, 196 ही आएगा आंसर इसका। दो ऊर्ध्वाधर पोस्ट रोड के प्रत्येक के एक दूसरे के विपरीत, प्रत्येक दूसरे के विपरीत स्थित है। एक पोस्ट 108 मीटर ऊंचा है। इस पोस्ट के शीर्ष से दूसरे पोस्ट के शीर्ष पद के अवमन कोण 360 डिग्री। ओके, ये थी शीर्ष के कोण 30 हो गया एंड यहाँ 6। अब नमन कोण है, यहाँ से तो उन कुछ गलत है क्वेश्चन। चलो फिर से एक पोस्ट 108 मीटर ऊंचा है। ओके, 108 मीटर ऊंचा है। इस पोस्ट के शीर्ष से दूसरे पोस्ट के शीर्ष, दूसरे पोस्ट के ऊंचे। ओके, अच्छा। ओके, ऑप्शन कम दिए, इसका मतलब दूसरा पोस्ट छोटा है। ओके, तभी उन्नयन कोड हो जाएंगे। ये वाला है बनेगा। हम्म तो क्या है, शीर्ष का पहले है तो यहाँ पे 30 ये है, 60 ये है। ओके, समझ गया। देन क्या निकालना है, दूसरे पोस्ट की ऊंचाई निकालनी है। ये 30 है, ये 60 है, तो ये 60 है तो ये 108/√3 आ जाना चाहिए। अगर ये 108/3 है तो ये भी 108/√3 हो जाएगा। अगर ये है इतना तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x/108/√3। तो √3 ऊपर आ जाएगा इक्वल टू 1/√3 होना चाहिए। तो x 108/3, 3 3 का 9, 3 6 18, तो ये 36 हो जाना चाहिए। तो इसमें से 36, 8 में 6 गया 2, 10 में 3 गया 7, 72 मीटर्स ही आ जाएगा। पीहू की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 3/7 गुना है। 6 साल बाद पीहू की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। पीहू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 3/7 गुना है। ओके, मतलब पीहू अपॉन फादर इक्वल्स टू 3/7 चल रहा है। इसका मतलब पीहू की आयु 3 से डिवाइड होगी। वर्तमान पूछी है, वर्तमान, हाँ। तो 3 जगह 18 होनी चाहिए। तो अगर 18 है तो 7 3 21, सॉरी 7 6 42 ये हो जाएगी ना। 3 6 3 18, 6 से 42, हाँ जी। 6 साल बाद 8 6 14 24, 6 2 8 48 आधी हो जाएगी। हाँ जी, सही है। बिंदु एक्स एक वृत्त का केंद्र है। एस टी यू वी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अरे ये एक सेकेंड, एस टी यू वी में कोई बीच से तो नहीं जा रहा है, बराबर है। नहीं, बीच से कोई नहीं जा रहा। एस टी यू वी, ठीक है। और यहाँ पे क्या, एस वी को बिंदु डब्ल्यू तक, एस वी, ओके, एस वी को हमने डब्ल्यू तक बढ़ा दिया। एंड देन क्या करना है हमें, वी डब्ल्यू वी यू के बराबर है। ओके, वी डब्ल्यू वी यू के बराबर, ओके।
देन और STU 92 हो गया, TSV ओके। एक तो मेरे से ये एंगल्स नहीं ढूंढे जाते हैं। TUW का मान क्या था? TUW ये पूरा निकालना है, ओके। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, अगर ये 92 है तो ये कितना हो जाएगा? ये आई गेस 180 में से 88 आ जाएगा आंसर। 8 तो 10, 9 17 18, हाँ ये 88 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? उम, 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 ये भी ये 92 हो जाएगा। तो अगर ये 92 इन दोनों का टोटल 88 आ जाएगा, तो ये 44 और ये भी 44 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर है। एंड देन हमारे पास में क्या आएगा? इसका निकाल लेंगे। 74 इधर है तो 180 में से माइनस कर देंगे तो 106 आ जाएगा। निकालना क्या था? ये पूरा ना, तो 6 4 10 एंड 50, 150। एक साथ दिनेश और कार्तिक के काम को 44 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दिनेश अकेले इतने दिनों में कर। ओके, 1/44। कार्तिक अकेले, हाँ, माइनस 1/55। इसको निकाल देंगे। 11 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 44 पंचे 55, चौको 5 1, तो वहाँ पे ये तो माइनस हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। 5 को 20 तो 22, 220 दिन लगेंगे। cos 30 का मतलब होता है √3/2। एक सेकेंड, √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 प्लस sec 45, मतलब √2 का स्क्वायर, नहीं हाँ √2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस tan 60 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस cos 30 मतलब 1/2 1/4, नहीं 4, डायरेक्ट 4 उल्टा है, साइन का उल्टा। तो यहाँ से आ जाएगा -1, इसमें चला जाएगा ये 1, तो 1 + 3/4 आ जाएगा आंसर। एंड 4 4 3 7, अरे ये तो सीधा आ जाएगा ना। विक्की ने एक सेल में एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य पर 15% की छूट पर खरीदा। उसने इस वास्तविक मूल्य से 25% की अधिक कीमत पर बेचा, तो उसे कितना प्रतिशत? ओके, उसने 85 में खरीदा। अगर उसने 125 में बेचा होता तो उसको कितना? 15 इधर से 25 इधर से, मतलब 40 का फायदा होता। ओवरऑल आउट ऑफ 85 में से फायदा होता, ठीक है। 5 × 40, 5 17, 800/17। 17 × 4 = 68, 17 × 85 हो जाता है, तो 4 बार जाएगा, 4 ही बार जाएगा। 17 × 4 = 68 हो जाएगा, 12 बचेगा ना। हाँ 10 में 8 के 2 एंड 7 बचेगा, हाँ 120। 17 7 119 हो जाता है, तो 47 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एक मूलधन एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतने हैं, तो मूलधन कितना है? ओके, डिफरेंस कितना आएगा? 80 रुपये आएगा। उसका फॉर्मूला क्या हो? PR² / 100², तो 100 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे PR² निकाल लेंगे, और कुछ तो आ भी नहीं रहा है यहाँ पे। 8 लाख PR², अच्छा R² है। ठीक है, अब क्या करना है? चलो साधारण ब्याज से निकालते हैं। P × R × T कितना है? 2/100। हाँ यहाँ से R निकाल लेंगे। 3200 यहाँ पे आ गया, तो 2 से यहाँ पे 1600 आ जाएगा। और 1600 में से 0 0 जोड़ देंगे तो ये PR की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ PR में से PR² को डिवाइड करेंगे तो हमें R मिल जाएगा। R = 16 × 5 = 80 एंड अच्छा जीरो तो सारे कट जाएंगे। 5% का रेट है। निकालना क्या था? अरे यार, मूलधन निकालना है। अच्छा हाँ, PR की वैल्यू तो हमारी ये दी गई है, 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 5 से 15, 5 से 10, 52 समथिंग आ जाएगा। एक कंटेनर में 240 लीटर शुद्ध दूध है। 12 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अतिरिक्त 2 बार दोहराया जाता है। क्लासिक क्वेश्चन हमारा अपना पुराना वाला 241 - 12/240 कितने बार हो रहा है? इस प्रक्रिया को अतिरिक्त 2 बार, मतलब टोटल 3 बार। 12 दूनी 24, 0 20 में 1 गया 19 × 19 × 19, वाह, बटे 20 × 20 × 20, 240 का इंटू कर देंगे, 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, 2 से 12 चला जाएगा, 4 × 12, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 19 का क्यूब मुझे नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम फिर भी कर लेंगे। 5 दूनी 10, 100। यहाँ पे 19 का 9, 19 की 9, हाथ से लगा 1 एंड 19 छक्का कितना होता है? 114 ना। 19 छक्का 114, 115, पक्का 114 होता है। 6 नहीं है, 4 6 5 11, हाँ जी, मेरे से कन्फ्यूजन हो जाती है। 19 छक्का 114, एक 115, 11 19 23 57 और एक 7 1 8 5 1 6, इसमें 3 का इंटू कर देंगे। 3 9 27 एंड 2 3 5 15, 2 17 की 7, हाथ से लगा 1, 3 8 24 और 1 25 की 5, हाथ से लगा 2, 3 6 18 और 2 20। हाँ जी है 205, 2 चढ़ जाए, 2 आ जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे पानी निकालना था ना। ये क्या था?
दूध हम लोग, हाँ ये दूध आएगा इतना कम हो के। तो टोटल कितना था, 240 में से इसको माइनस करेंगे। आंसर 240 में से 34.23 आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 205.777 आ जाएगा। 00 यहाँ पे 10 में 3 गया 7, 9 में 7 गया, 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, एंड 9 में 5 गया 4, एंड यहाँ पे 3। हाँ जी, सही आया। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः एल और डब्ल्यू है। एल माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 10। आयत का परिमाप मतलब, ओके ठीक है, एल, अरे चलो भाई, एल माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 10, एल प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो 20 10 30 बटे 2 15, तो एल हो जाएगी 15, डब्ल्यू हो जाएगा 5 हमारा, डब्ल्यू 5 निकाला। 63 टू द पावर 63 प्लस 63, ओ 63 कॉमन ले लेंगे, देन 63 टू द पावर 62 आ जाएगी, प्लस 1 आ जाएगा अपॉन 64। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला आ गया ना। क्या निकलता है इसका, ये भी तो है ए, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सब गलत हो गया। इसमें या तो ज़ीरो आता है या ए माइनस टू आता है, तो या तो 62 आएगा या ज़ीरो आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, इवन ऑड वाला मेरे को कन्फ्यूज़न है कि इवन में कौन सा आता है, ऑड में कौन सा आता है। तो 2 टू द पावर 2 प्लस 2 अपॉन 3 कर लें, 2 दूनी 4 2 6 बटे 3, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, इवन में ज़ीरो आ रहा है। एंड जब ए ऑड है, 3 तिरका 9 तिरक 27 प्लस 3 बटे 4 30 बटे 4, 4 7 28, तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑड है, तो यहाँ पे ए माइनस टू, 64 माइनस टू आएगा 62। ये वाले क्वेश्चन जब ना आया करें ना, तो ऐसे क्वेश्चन एक इवन और एक ऑड लेके आप आंसर निकाल सकते हो। 173 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 13 पेंसिल के क्रय मूल्य के समान लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ओके, तो 13 का 173, अगर एक एक रुपए की खरीदी है तो 173 इसको फ़ायदा होने वाला है 100, तो 1300 बटे 173 करना चाहिए, और नहीं जाएगा इससे। तो यहाँ पे 7 टाइम्स तो ऑप्शंस में दिखा ही रहा है। 7 त्रिक 21, 17 सत्ते 119, 102 121, तो इतना 10 में 1 गया 9, ओके 10 में 1 गया 9, 9 में 1 गया 8, एंड बस 89 पॉइंट लगा देंगे, ज़ीरो लगा देंगे। दो नहीं, 7 17 पन्ना 85, तो चलेगा 5 दिए 15, 85 86, हाँ 5 बार चला जाएगा, 5 दिए 15, एंड 17 पन्ना 85, तो 7.5 तो है ही है। सिंपल। एक व्यक्ति ए ने 2s किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, व्यक्ति बी ए और बी की चाल में अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, ए की चाल हमारी कितनी आ जाएगी, 2s बाई टी, ठीक है, इस दूरी बटे समय, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, s बाई 4 इंटू 1.5 टी, तो टी टी एस एस कट जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 चौको 12 आ जाएगा इधर, एंड 1 आ जाएगा। ए पहले था, ए चाल, हाँ जी सही है। निम्नलिखित ए बी केंद्र है, ए एम, ए और बी केंद्र हैं, ओके, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो जाएगी इनकी। क्या निकालना है, ए एम 11 है, बी एम भी 11 है, अच्छा, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस तो ये भी 11 होगी, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, ये समबाहु त्रिभुज है, √3a/2, तो √3 11/2, क्या हो जाएगा, एम एन पूरी निकाले तो 2 कट जाएगा, 11 √3 आ जाएगा, 11 √3। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन सभी ने एक साथ कार्य करना शुरू 2 दिन के बाद तक कार्य किया, शेष कार्य को पूरा करने में सी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। 2 दिन तक कार्य किया, तो इसका मतलब 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/6 ने 2 दिन काम किया, इसका मतलब 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 3 6, मतलब 1/5 1/6 और 1/3 है, तो 30 निकालेंगे, 5 का 30, 6 पंचे 30, 3 दाम 30, 6 5 11 और 10 21 बटे 30, मतलब 3 7 21, 3 दाम 30, 7 बटे 10 काम हो चुका है, 3 बटे 10 काम बाकी है, और वो करेगा सी, और सी एक दिन में कर रहा है 1/6, तो इस 18 बटे 10 दिन में कर लेगा, तो 1/8 1.8 डेज इसमें लिखा नहीं है, तो 2 पंचे 10, 2 9 18, 5 1 5, 4/5, ये रहा। ना हमसे ऑप्शंस ढूंढे जाते हैं, ना हमसे एंगल्स ढूंढे जाते हैं, ये तो कर चुके नहीं, अच्छा वो दूसरा, हाँ जी दूसरा है ये। क्या कर रही हूँ मैं, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है,
ए की कार्य क्षमता, अच्छा इसको उल्टा करते हैं, ये वाले मेरे कंफ्यूजिंग वाले हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है, इसका मतलब बी जो है वो 3x टाइम लेगा, ए जो है वो x टाइम लेगा। एंड विरंगी को 10.5 घंटे में समय ज्ञात कीजिए ए द्वारा खाली टंकी को भरने के लिए। ओके, तो 1/x+1/3x=1/10.5 हम निकाल देंगे। 3x ले लेंगे तो यहाँ पे से 3 बार जाएगा, यहाँ से 1 बार जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो 3x 3 2.1, 4 4 दूनी 8। क्या निकाला मैंने, ये क्या निकाला मैंने, पता नहीं क्या निकाला मैंने। यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा ना। हाँ, तो 3 तिरका 9 एंड 3 5 3.5, और 4 से 35 दूना 70 7 चौका 28, 7 7 दूनी 14, 14 घंटे आना चाहिए। यहाँ क्या कंफ्यूजन हो गई मुझे, 16 तो नहीं, क्या मतलब है ये 3 प्लस, अरे चलो 3+1/3x=1/10.5 को हम लोग 21/2 लिख देते हैं। चलो, क्या फ़ायदा है 1/10.5, ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। ये हो जाएगा 4 हमारा, 4 पंचे 20, 4 12, 14, हाँ 14 ही तो आ रहा है, क्या कंफ्यूजन थी। 4680 है, तो यहाँ पे क्या है, जार सी के 25% कंचों को, कंचों का 2/3 भाग लेकर जार ई में डाल दिया जाता है, तो जार डी और जार ई में कंचों की कुल संख्या के बीच का अंतर इतना हो जाता है। ओके, जार सी से 25 मतलब 1/4, जार सी, सी 48 का 1/4 मतलब 4 के 12 डिग्री लेके, नहीं 12 डिग्री का भी 2/3, 3 चौका 12 4 दूनी 8, 8 डिग्री लेके ई में डाल दिया गया, ई में 72, तो मतलब ये ई का हो जाएगा 80 डिग्री। तो डी और ई में कुल मिलाकर, नहीं कि संख्या के बीच का अंतर, डी और ई 96 और 80 के बीच में कितना हो जाएगा, 16 डिग्री का, 16 डिग्री। ओके ओके ओके, 16 डिग्री ऑफ 16/360 इंटू 4680, 0 से 0 काट देंगे, 6×36, 6 7 42, 4 6 8 48, 6 का 9 6, 6 6 3 18, हाँ जी, 13 × 16 करना है हमें, 16 3 48, 4 16 208, ऑप्शन में ही नहीं है, 218 भी दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। 13 6 78, 7 7 3 10, हाँ जी ठीक है। ओके, मैथ्स खत्म, देखें मैथ्स में कितने छोड़ के आए आज। ओके, टाइम कितना है, 18 मिनट, ज़्यादा नहीं है, अच्छा 2 इसमें लगे हुए हैं। ओके ओके, काफ़ी काफ़ी है, काफ़ी है। चलो पहले इसको करते हैं, सैलिएंट, क्या करना है, सिनोनिम निकालना है। द यूनिवर्सिटी इनवाइटेड एन एमिनेंट साइंटिस्ट टू डिलीवर, हे भगवान, डिलीवर अ स्पीच एट द प्रेस्टिजियस एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। सैलिएंट, एकेडमिक इनवाइटेड, डिलीवर, एमिनेंट, इसका यही होगा और क्या ही होगा, बाकी तो उसके कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ मैं हंसी इसलिए थी क्योंकि जेठालाल बोलता है साइनिस्ट और मैं भी वैसे ही बोल दी। 2024 will be a critical year for India. The national elections will be held in April May. Its result will be dash watched, always impartially, closely watched, as the outcomes will influence the policy framework. 2024 could also be the third year in a row that the country emerges as the fastest growing large economy in the world. High expectations, invitation, nahi, antagonisms, expectations are high. We need to, we need to कहाँ गया, we need to watch out for the trajectory of interest rates in India. This issue has been raised through, though a bit prematurely, with one member of the Monetary Policy Committee, is that opening, bridging, categorizing, surmising that it is time to lower rates. ओपनिंग, ओपिनियन दे रहा है तो ओपनिंग होगा, सरमिसिंग का मतलब नहीं पता मुझे, कैटेगराइज तो आएगा नहीं, ब्रिजिंग मतलब होता है शॉर्टन कर देना, ओपनिंग होगा, यहाँ पर सरमिसिंग होगा, लेकिन
ओपिनियन दे रहा है वो अपना। Going by the RBI's forecast, inflation would be around 5% till the first quarter of 2024-25. With this would make it hard to lower rates. Perhaps space will open up when inflation falls to less than 5%, which as per the RBI's forecast is likely in the second quarter after the new government is framed and sworn in होगा, शपथ लेंगे। sworn in, caught in होगा नहीं, formed in होगा नहीं, फ्रेम थोड़ा ना की जाती गवर्नमेंट, हालांकि की तो जाती फ्रेम ही, लेकिन हम ईमानदारी से बात करें तो sworn in होगा। However, the average repo rate over the past decade has been around 6 to 6.5%. The reduction to 4% was due to abnormal anticipation circumstances. Reduction to 4% was due to abnormal has been around. However, the average repo rate over the past decade has been around 6 to 6.5%. The reduction to 4% was due to abnormal, and hence easing rates now will simply mean going back to trend. Abnormal standards, data, anticipation, circumstances. एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की वजह से 4% रिडक्ट हुआ ना, 4% तक रिडक्ट हुआ। एबनॉर्मल स्टैंडर्ड्स नहीं, एबनॉर्मल स्टैंडर्ड्स फिट कर दिए। चलो देखेंगे। राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, एडवर्सिटी अफेक्ट्स एवरीवन नेगेटिवली, इंडिविजुअल efforts leads to success, opportunities favor those who are prepared, a prosperous situation benefits everyone, opportunities favor those who are prepared। ये 3 और 4 दोनों लग रहे हैं। राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, प्रॉस्परस सिचुएशन बेनिफिट्स एवरीवन, ये लग रहा है ज़्यादा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज फेवर दोज हु आर प्रिपेयर्ड फेवर करती है, तो होता ना द बोट्स एट राइट प्लेस, ऐसा कुछ होता। हाँ जी, सेकेंड वाला लास्ट वाला ही होगा। अ वैल्यूएबल लेसन वाज लर्न बाय द स्टूडेंट, क्या निकालना है, एक्टिव वॉइस, वाज लर्न, might learn, had learned, will learn, learned. The student by the student. The students learned a valuable lesson during the emerging critical reasoning. हाँ जी, सही है। Navigating through the crowded aisle of the bookstore, she dreamed of exploring a peaceful dash where she could, क्या निकालना है, homonym, aisle, एल तो होगा नहीं और हेल होगा नहीं, इसका मीनिंग नहीं पता है मुझे ये भी, लेकिन बाकी सबका प्रोनाउंसिएशन तो इससे मैच नहीं हो रहा है, यही होगा। द pioneering research new possibilities of surpassed, persuaded, unearthed, contended। persuade की मतलब ऐसे पथ प्रदर्शन, क्या क्या मतलब, persuade करना मतलब वो करना, दिख आगे का बढ़ाने के लिए, बढ़ावा कर देना। चल छोड़ो। select the antonym of the given word to fill the okay, क्या पढ़ रही हूँ मैं, सेन, सेन, इनसेन, इनसेन मतलब होता है पागल, सेन मतलब हो गया जो पागल नहीं है। सो निकालना क्या है, एंटोनिम, तो सेन का मतलब हो गया जो पागल नहीं है, तो एंटोनिम निकालेंगे मतलब जो पागल है। तो रोम स्ट्रीट्स आर शॉटिंग, ओके, सेंसिबल, मैनियक, रेशनल, स्टेबल। रेशनल मतलब होता है प्रैक्टिकल पर्सन, स्टेबल, सेंसिबल, ये सारे पॉजिटिव हैं। डिस्क्वालीफाई कर देना का सिनोनिम, कैपेसिटेट, मोबिलाइज, परमिट, प्रीक्लूड, आई थिंक प्रीक्लूड होगा क्योंकि डिस्क्वालीफाई करना है। अ कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स, वन वर्ड, ओके, बंटिंग नहीं पता, बुके तो फ्लावर्स का हो गया, हर्बेरियम, क्लच, ये क्लच कुछ क्लच होगा। हर्बेरियम तो वो कुछ हर्ब्स से रिलेटेड था, कि हर्ब्स औषधियाँ इकट्ठा करने वाला कुछ था। बंटिंग एंड क्लच में कोई एक होगा, क्लच तो गाड़ी में होता है। क्लच लड़कियों के हाथों में, वो जो क्लच पकड़ के रहती है वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्लच कुछ और होगा, बंटिंग कुछ नहीं पता मुझे, चल छोड़ो।
लास्ट में देखेंगे बहुत छूट रहे हैं। द एंटरप्रेन्योर फाउंडेड अ टेक स्टार्टअप एंड रिवोल्यूशनाइज्ड ऑनलाइन शॉपिंग एम्बिशियस। अच्छा स्पेलिंग है एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर, ये वाली सही है। ओपेसिटी का एंटोनिम बताना। ओपेसिटी मतलब धुंधला, स्पीड ट्रांसपेरेंसी। David said to me, I was reading a book when you called me yesterday. David told me that he was है तो he had been reading a book when I called him the previous day. I had called him. ये तो yesterday कट ही जाएगा पहली बात, तो ये वाले आएंगे। He was होगा नहीं, had been reading a book when I had called him. You called me yesterday when I had called him. Describe or regard as worthy of disgrace or get disapproval, मतलब disapproval के लायक। पोर्टेबल नहीं होगा, पीने योग्य होता है या फिर साफ, ऐसा कुछ होता है। गवर्नमेंट फूड, जिसको बहुत वो हो। एंड सिंगुलर स्टिग्मेटाइज। ये तीन होंगे नहीं, इसलिए चौथा होगा। आता तो नहीं है मुझे। द आर्टिस्ट वॉज अ जैक ऑफ ऑल हॉबीज, नहीं जैक ऑफ ट्रेड होता है। हाँ जी, जैक ऑफ ट्रेड्स। who could paint. He works harder than anyone else in his office. क्या निकालना है? Superlative degree. He works hardest in the office. ना superlative. He would never compromised his principle. क्या निकालना? Grammatical error. He would never compromise his principles even when faced with adversity, constantly upholding his integrity and saying true to his values. Okay, staying true to his values. ठीक है ठीक है। He would never compromise his principles. Compromise होगा, compromised नहीं होगा। He managed with difficulty to live. क्या निकालना है? Proper replace the under. Got into a problem, तो फंस जाने का मतलब होता है got by, get by। हाँ, I got by, ये हो सकता है डिफिकल्टी। गियर्ड अप मतलब रेडी हो जाना, वेंट थ्रू किसी चीज़ से होकर गुजरना, बट इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, तो गॉट बाई होगा। एंड गेट बाई का हाँ उसमें लिखना है ना, सेंटेंस में पास्ट था। वाइल सोसाइटल स्टैंडर्ड्स परपेचुएट द नोशन that being fairer and skinny is equated with beauty, it is crucial to redefine these ideals। ये बड़ा मुश्किल है कि इनको फिर से डिफाइन किया जाए, इन आइडियल्स को। फेयर एंड स्किनी होने को इक्वेट करते ब्यूटी से। वाइल सोसाइटल स्टैंडर्ड्स परपेचुएट द नोशन, नहीं हो रहा है, मैं आगे बढ़ती हूँ। इफ़ ही लिसन टू माई एडवाइस ही would not be making, he would not have he would have not made not he would not have made, कैसे हो सकता है? He would not make that mistake, would have not have made listened। अगर सुनी होती तो क्या होता है? had तो और पहले हो जाएगा, नहीं पहले सुनना है बाद में। The process of coal mining involves the removal of coal deposits from underground mines or open pit mines. Once extracted coal is used for power generation, heating, and as a raw material in various industries. While coal has been a significant energy source for centuries, it has raised environmental concerns due to air and water underground mining requires कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रेशर आ गया है माइंड पे। एंड डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस challenges, demonstrating the strength she preserved with demonstrating half-life determination, unwavering determination, navigating the complexities of life with resilience, optimism, demonstrating the strength can emerge even in face of adversity। तो यहाँ पे SRP की उल्टा ही हो जाएगा। हाँ जी सही है। ओके, इंग्लिश फिनिश हो चुका है हमारा। एंड फिर 99 में अलग देख लेते। द प्रोसेस ऑफ कोल माइनिंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ कोल डिपॉजिट्स from underground mines or open pit mines. Once extracted coal is used for power generation, heating, and raw material in various industries. While coal has been a significant energy of sources in Australia, it has raised environmental concern due to air and water pollution, deforestation, etc. Underground mining requires tunneling. Was the removal of coal deposits from underground mines.
आई थिंक ए डी करके कुछ है, फिर सी एंड देन आई थिंक बी के बाद सी पे ख़त्म होना चाहिए। सी पे तो कोई ख़त्म नहीं हो रहा है। चलो इसको कर देते हैं। वैसे ये मुझे गलत ही लग रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं सही से। इसमें कहीं मुझे एरर नहीं आ रही है एंड इसमें 3 ही दिए गए, नो एरर का ऑप्शन भी है, तो मुझे नो एरर ही लग रहा है। वेल सोसाइटी इज represented notion that being fairer or skinny is equated with beauty. It is crucial to refine these ideas. नो एरर है कहीं, कोई ब्यूटी चलो छोड़ो। आज तो मैंने जीएस भी सोचा था करेंगे। अ कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स आएगा नहीं मुझे, रहने दो। 81 सर्कमस्टेंसेस, चलो इन्हीं को जाने देते हैं। देन क्या करना है, पहले ये वाले देख लेते हैं पहले। ओ ए बी सी, हाँ जी ये सही होगा, चलो छोड़ो ये भी कर ही देते हैं, इसमें और क्या ही सोचेंगे हम। 52, ओके नहीं आ रहा था एक ही वाला, इसमें दो, छोड़ो जब नहीं हो रहा तो। 52 एक बचा है एंड 88 आ नहीं रहा है। अब हमें जाना है जीएस पे। जीएस आज देख लेते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा हिंदू कैलेंडर। अच्छा दशहरा आई थिंक अश्विन जो मैंने सोचा है अभी, क्योंकि जुलाई में मेरा बर्थडे होता है और मम्मी कहती है मैं आषाढ़ में पैदा हुई थी तो आषाढ़ वहाँ पे हो गया, आषाढ़ के बाद में अश्विन आता है शायद, देन कार्तिक आता है। सर क्रीक चारनाथ मुख है, गुजरात राजस्थान तमिलनाडु श्रीलंका। चारनाथ मुख है तो तमिलनाडु श्रीलंका के बीच कैसे हुआ? भारत महाद्वीप गुजरात पाकिस्तान। आई थिंक या तो गुजरात राजस्थान या गुजरात पाकिस्तान, आई डोंट नो। मैं डिस्कस करूंगी, इसको सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। भारत यूनेस्को की धरोहर तक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आता नहीं है लेकिन गुणसूत्र कैरियोटाइप जीनोम जीन प्रारूप जीनोटाइप, ओके। सो गुणसूत्र जैविक प्रतिनिधित्व करते हैं गुणसूत्र। वन का बी तो टू का जिनोम। कबाड़ी वाला आया बाहर, मैं कैसे इस चीज को कट करूंगी इसमें से, आई जस्ट डोंट नो। जिनोम किसी जीव जीनोटाइप 3C आई गेस ये वाला होना चाहिए। हाँ जी, इसका आंसर बी होगा, ये वाला। ऐसा मेरे अकॉर्डिंग है। लॉ एस्क आई थिंक उड़ीसा, लोहा वहीं से आएगा, स्टील की वहाँ पे वो थी। हाँ जी, उड़ीसा साइड। हैदराबाद छोड़ो, मैं नहीं कर रही, कितना है पेपर मेरे को। अटल इनोवेशन 2014 या 16 कब होगा, आई जस्ट डोंट नो टू। हाँ जी ये सही है, सही है, दोनों सही हैं, दोनों सही लग रहे हैं मुझे मेरे अकॉर्डिंग। अब पता चला क्यों नहीं मैं करती हूँ, मैं कंफ्यूज बहुत होती हूँ। स्क्विड्स, ये तो क्वेश्चन प्री वाईक्यू सीरीज का था, आता फिर भी नहीं मुझे। किसी के ना करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है शायद, आई एम नॉट श्योर। चलो छोड़ो, मैं नहीं कर रही। इसका आंसर फर्स्ट होगा, कुमारगुप्त। दाई इधर से पुन पुन लड़ी जी, सो कर ये जो भी है। ये दोनों होंगे नहीं, ये दोनों में से आई थिंक फर्स्ट वन होगा। माइनस आई निवेश वस्तुएं, सरकारी खरीद उपभोग वस्तुएं, सरकारी खरीद निवेश वस्तुएं सरकारी खरीद, ओके। चलो छोड़ो, जीएस नहीं करते क्योंकि हमारे करने की चीज़ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लेकिन टाइम तो है नहीं, जीएस के लिए छोड़ना होता है, तो चलो इसको भी छोड़ते हैं। आज बकवास किया मेरा पेपर एंड तभी मैं जीएस नहीं देखती हूँ, मेरी मूड ख़राब हो जाता है मेरा जीएस में। ओके आज और कम हो गया, 131 आया है। इंग्लिश में 5 गलत हो गए हैं, मैथ्स में, अच्छा मैथ्स में एक किया नहीं है, बाकी सही है। जनरल इंटेलिजेंस में एक गलत हो गया, रीजनिंग में। इंग्लिश में 5 गलत हो गए, एक तो मैंने किया नहीं था, 5 गलत हो गए हैं। बहुत गंदी जा रही है इंग्लिश। रीज़न ये है कि इंग्लिश पढ़ी नहीं जा रही है इस टाइम पे एंड
जीएस इतना फोकस किया जा रहा है, जीएस भी बेकार ही है। चलो छोड़ो, क्या करना। क्या करेंगे, इंग्लिश ही नहीं मैं क्या ही गलत करके आई हूँ। मैं इंग्लिश इंग्लिश आज थी ठीक ठाक, और मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी होंगी, क्योंकि इंग्लिश मैंने कहा था मैं प्रेशर में नहीं हैंडल कर पाती हूँ। लास्ट में टाइम कम हो रहा था, मैं बहुत जल्दी जल्दी निपटाने में चली गई और मैंने बर्बाद करी इंग्लिश। कैसे कर दिया मैंने यार। इंग्लिश में 19 क्वेश्चन से करेक्ट करके आ रहे हैं, क्या ही बताएं। चलो अब इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, नेक्स्ट वीक हम इंग्लिश पढ़ के आएंगे। इस वीक मैं एक चीज़ ध्यान में रख के आई थी, क्योंकि पिछले वीक मैंने जो भी मिस्टेक्स की थी उनमें मोस्टली मैंने इसलिए कर दी थी क्योंकि उन मिस्टेक्स में वो था, मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े। किसी में से कुछ पूछा गया तो मैंने करा कुछ था, 4/3 निकालना था, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी। तो इन सारी गलतियों को इस बार मैंने ध्यान रखा है, इस बार इंग्लिश को लेके जा रहे हैं, तो वो एक वीक इंग्लिश पढ़ेंगे, अगले वीक इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। एंड एक दिन था जब मेरा बड़ा अच्छा स्कोर आ गया था, उस दिन मैंने हॉलीवुड बोर्ड वालों को बहुत बातें सुना दी थी। आई थिंक उन लोगों ने सीरियसली ले लिया और बहुत ज़्यादा बकवास पेपर बना है, स्पेशली इंग्लिश। मुझे नहीं पता टफ थी कि नहीं थी, क्या थी, यही हो जाता है। अब सब लोग कहते हैं पेपर तो इतना ऐसा नहीं था, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे, अब देख लो क्यों नहीं आ रहे। एवं ही मैं प्रेशराइज हो जाती हूँ, एवं ही कुछ हो जाता है और मेरे टपक जाते हैं। यही हुआ था मेरे साथ मेंस में। क्या पता नहीं क्या है, चलो छोड़ो। कमेंट्स में आके सब कहेंगे कि आज स्कोर नहीं आया कोई बात नहीं, चलो दैट्स इट। नोट्स के लिए मैंने बता दिया है, कहाँ गए नोट्स। हाँ जी, नोट्स के लिए बता दिया है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको पिन कमेंट में, वहाँ से लेके आप देख सकते हैं। ये वाले नोट्स आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, पीवाई की सीरीज़ के हिंदी नोट्स हैं डिजिटल फॉर्म में, मेरे द्वारा स्वयं लिखे गए। इनको लिखने में, हाँ, इनसे रिलेटेड एक बात मैं टेलीग्राम पे ही बता दूंगी, यहाँ पे नहीं बताने वाली, क्योंकि जो उनके लिए ज़रूरी है वही लोग सुने सिर्फ। तो इनके लिए कुछ मैं ऑडियो फॉर्म में ही बता दूंगी। चलो ठीक है, यहाँ पे ये बंद करते हैं। सो दैट्स इट, हो गया हमारा आज का मॉक बर्बाद। और आज की जीएस मैंने देखी, ठीक ठाक लेवल की थी, ऐसी कुछ खास ठीक ठाक लेवल नहीं थी, एग्जैक्ट था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाय।